प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे जो बड़े ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। वे और उनकी रानी संतान की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रार्थना करते रहे। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, तो उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन खुशियों के इस दौर के बीच ज्योतिषियों ने एक भयावह भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, राजकुमार के विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु तय है। यह सुनते ही राजा का दिल टूट गया। पुत्र का जन्म हुआ, पर उसकी मृत्यु का समय पहले से तय था। राजा व्यथित हो उठे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। राजा ने सोचा कि अगर राजकुमार का विवाह ही न हो तो यह दुर्भाग्य भी टल सकता है। इसलिए उन्होंने राजकुमार को भेष बदलवाकर एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की छाया भी न पड़े, ताकि उसकी शादी न हो सके और उसकी मृत्यु टल जाए। समय बीतता गया और राजकुमार वहां एकांत में जीवन बिताने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संयोगवश उस ओर से एक सुंदर राजकुमारी गुजरी। जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, दोनों एक दूसरे को देख मोहित हो गए। उनके दिलों में प्यार जाग उठा। राजकुमार और राजकुमारी ने गंधर्व विवाह कर लिया, बिना किसी राजकीय रीति रिवाजों के, और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। परंतु नियति को कौन टाल सकता है। विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। नवविवाहिता राजकुमारी, जिसने अभी अभी अपने जीवन साथी को पाया था, अपने पति की मृत्यु के समाचार से टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका करुण विलाप सुनकर यमदूतों का हृदय भी द्रवित हो उठा, पर वे तो अपने कर्तव्य से बंधे थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक यमदूत ने साहस कर यमराज से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल सके? यह नवविवाहिता का दुख हमसे देखा नहीं जाता। यमराज, जो स्वयं भी धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, हाँ, इसका एक उपाय है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो व्यक्ति मेरे निमित्त पूजन कर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर भेंट करेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह एक विधि है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकता है। यमदूतों ने यमराज की बात सुनकर इसे राजकुमार की पत्नी को बताया। उसने तुरंत उस रात दीप जलाकर दक्षिण दिशा में रखे और पूरे विधि पूर्वक यमराज का पूजन किया। उसकी श्रद्धा और प्रेम के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा और राजकुमार की अकाल मृत्यु टल गई। यही कारण है कि आज भी धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीप जलाकर यमराज के निमित्त भेंट की जाती है, ताकि जीवन में कभी अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और भगवान भी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के आगे झुक जाते हैं।